वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन में। मैं हूं आपकी एजुकेशन गाइड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और क्वेश्चन पेपर विद आंसर। आपके क्वेश्चन पेपर का पेपर कोड है BCOS 134। ठीक है, इसमें किस किस टाइप की क्वेश्चन है, हमें उनको कैसे आंसर देना है, ये हम बातें करेंगे। ठीक है, इस बारे में बताएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपके नोट लिखा रहता है, अभी नोट नहीं लिखा है तो आप जो है 100 मार्क्स का आपका जो है क्वेश्चन है। एंड खंड का में आपके जो है 5 क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स के हैं। खंड खा में आपके जो है 5 क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स के हैं। ठीक है, खंड ग जो है आपका, उसमें आपके 2 क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स के हैं। तो देखिए, ये आप खंड का क्वेश्चन देखिए, तो हमने इसका आंसर किस टाइप से लिख रखा है और कितना लिख रखा है ये हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है, कोई दुकानदार 20 या कम वस्तुएं खरीदने पर प्रत्येक वस्तु में 25 रुपए लगाता है। तो आपकी न्यूमेरिकल की क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन हमें किस साइड से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल तो है, क्या थ्योरी भी है उसमें? ऑब्वियसली थ्योरी भी है, विद न्यूमेरिकल भी है। फिर समस्या का विवरण करना है हमने, ठीक है, वो कर दिया। फिर उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल लागत फलन का निर्धारण। ठीक है, चरणबद्ध विश्लेषण करना है और जो है लागत फलन का निर्धारण करना है। पहला क्या आ गया जो हमारा है कि 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 20। ठीक है, कैसे हमने लगा है, प्रति वस्तु लागत हमारी है 25 रुपए जो कि क्वेश्चन में बताया है, कुल लागत हमारी। ठीक है, सी फिर x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है हमें। ठीक है, इक्वल टू 25x। तो इस टाइप जो भी हमने इसको एक्सप्लेन करा है, बिंदुवार विवरण सारे अच्छे से हमने जो एक्सप्लेन कर रखा है, किस टाइप से जो है तालिका भी बना रखी है हमने। तो सारा ध्यान से देखिए और जो है इसको समझिए। ठीक है, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स में अच्छे से जो है आपको आंसर देना है। अच्छे से उसका लाइक मल्टीप्लाई करने के लिए बोला या जो भी आपको करने के लिए बोला उसके अंदर वो करना है। फिर क्या आपका विश्लेषण है, फिर व्यवहारिक महत्व है, क्या है व्यवहारिक महत्व। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, कोई स्टीरियो निर्माता निर्धारित करता है कि एक नए स्टीरियो की x इकाइयों को बेचने के लिए मूल्य प्रति इकाई रुपए में px इज इक्वल टू 1000x होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आगे और है, थोड़ा पढ़िएगा समझिएगा। देखिए, सवाल का विश्लेषण और हल। ठीक है, इसका हमने स्टार्टिंग कैसे करा है, सवाल का विश्लेषण करा है और हल करा है। ठीक है, दिया गया डेटा हमें ये है, ये हमें बताया गया है। ठीक है, दिया गया डेटा, ध्यान दे कि सवाल जो है आपका कि x, ये हमें ये वाला डाटा दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ दी गई है, फिर ये भी दिया गया है, फिर कुल लागत कितनी है, फिर x बिक्री की इकाई है हमारी। ठीक है, ये जो हमें ये भी बताया गया है। फिर हमारे प्रश्न 4 भागों में है, ये 4 भाग है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कुल राजस्व आर एक्स ज्ञात कीजिए। आर एक्स हमने किस टाइप से ज्ञात किया है, ये आपको दिख रहा होगा, इकाई वगैरह सब कुछ। ख क्या है, तालिका दी गई है यहाँ पे देखो। ठीक है, खा क्या है, कुल लाभ px ज्ञात कीजिए। कुल लाभ हमें ज्ञात करना है, किस टाइप से प्रॉफिट जो है हमने ज्ञात करा है, तालिका दी गई है, तालिका देख लीजिए। ठीक है, तालिका से स्पष्ट है कि लाभ बढ़ता और फिर घटने लगता। फिर कहा गया है, लाभ अधिकतम करने के लिए कितनी इकाइयां निर्मित और बेची जाती हैं। ठीक है, कदम ये है, कदम दूसरा। ठीक है, फिर ख क्या है, अधिकतम लाभ क्या है, क्या है अधिकतम लाभ, गणना वगैरह सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रति इकाई कितना मूल्य लेना चाहिए ताकि लाभ अधिकतम हो, ये भी हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तालिका बना दी है। ठीक है, निष्कर्ष और व्यवहारिक अर्थ बता दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, कृष्णा द्वारा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई जबकि ब्याज के प्रति वर्ष संयोजित होता है। ठीक है, ये आगे भी क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप। तो प्रस्तावना है। ठीक है, समय का जो है विवरण बता दिया हमने, सूत्र और चरणबद्ध समाधान बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी जो है लिख दी है इकाई वगैरह, जहाँ ये ए राशि दैट मीन्स अमाउंट है, फिर प्रिंसिपल है, पीपीपी आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन ईयर्स है। ठीक है, चरण 1 में क्या है, ज्ञात राशि की अनुपात बताया है। चरण 2 में अनुपात निकालना है।
चरण 3 में ब्याज दर ज्ञात करना है और 4 में मूलधन ज्ञात करना है। बिंदुवार विवरण बताना है, ठीक है। फिर तालिका दे दी है हमें, तालिका में क्या वर्ष एन, राशि एन और ब्याज बता दिया है, ठीक है। विश्लेषण हमने कर दिया है, यहाँ पे व्यवहारिक महत्व बता दिया है। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है 100 कंपनियों द्वारा 1987 से 1988 में कमाया गया लाख रुपए में नियम है ए मध्य V 10 प्रसरण सी मानक विचलन का परिकलन कीजिए, ठीक है। परिकलन करना है, फिर ये जो भी हमने इसका थोड़ा सा बता दिया इसके बारे में, फिर आंकड़े बता दिए। तो देखिए आंकड़े हमने किस टाइप से बताए हैं, अब देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। लाभ वर्ष, ठीक है, कंपनी की संख्या, मध्य बिंदु या फिर, ठीक है। तो ये सारे आंकड़े बताए, कुल कंपनी, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्मा एफ दिया है, ठीक है। फिर जो है आपको इन सारी से मध्य मीन बताना है आपको, ठीक है। प्रसरण रेंज बताना है, ठीक है। सी मानक जो है स्टैंडर्ड डिवीजन बताना है, विचलन। फिर उसके बाद क्या है 5th क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तो 5th क्वेश्चन में आपका क्या सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थशास्त्र तथा व्यवसाय में क्या महत्व है, ठीक है। आगे भी आप पढ़ लीजिएगा, जो भी इसको सांख्यिकी को एक्सप्लेन कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद सांख्यिकी का अर्थ बता दिया है, ठीक है। अर्थशास्त्र का महत्व बता दिया है, व्यवसाय का महत्व बता दिया है, सांख्यिकी के कार्य बता दिए हैं। उसके बाद तालिका दे दी है, कार्य, विवरण, महत्व, ठीक है। फिर जो है लास्ट में इसको और एक्सप्लेन कर दिया। फिर खंड खा आ जाता है, कितने मार्क्स का था हमारा, 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय मध्य क्या है, किन परिस्थितियों में भारतीय मध्य साधारण मध्य से अधिमान्य है, ठीक है। प्रस्तावना देती है इसकी, परिभाषा देती भारतीय मध्य की परिभाषा, ठीक है। ये सिग्मा वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इंटू वगैरह सारी चीज़ें दी गई है, जहाँ आपको सब कुछ बताया गया है, उदाहरण है, ठीक है। फिर उसके बाद विषय, अंक वगैरह, भार वगैरह दिया है, या भारतीय मध्य गणना बताई है हमने यहाँ पे। और साधारण मध्य विनाम भारतीय मध्य बताया, उसके ऊपर भी और भी सारी चीज़ें। फिर बिंदु और फायदे बताए हैं हमने, दैट मीन्स जो पॉइंट्स बताए। फिर टेबल बता दी है, ठीक है। 3 जो है विशेषता, साधारण मध्य और भारतीय मध्य, फिर निष्कर्ष दे दिया है, ठीक है। थ्योरी भी है इसमें और आपके न्यूमेरिकल्स भी है। साधारण क्या है, किस फर्म की कुल लागत C = 1/3x2, जो भी आपका ये इक्वेशन है, ठीक है। यदि मूल रुपये 20 प्रति इकाई पर निश्चित है तो संतुलन बहिर्वेश ज्ञात कीजिए। तो प्रस्तावना दे दी, ठीक है। समस्या विवरण कर दिया, चरणबद्ध विश्लेषण कर दिया, ठीक है। बिंदुवार विश्लेषण कर दिया, ठीक है। लाभ की गणना कर दी हमने यहाँ पे। इसके बाद तालिका बना दी, जिसमें हमने कदम बता दिया, संज्ञा बता दी, परिणाम बता दिए। फिर व्यवहारिक महत्व बता दिया, निष्कर्ष दे दिया, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन, बट्टे की प्रभावी दर ज्ञात कीजिए जब बट्टे की अंकित दर 10% सत रूप से संयोजित है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, दे देना परिचय, सारा न्यूमेरिकल का ही है आपका, ठीक है। फिर से सत कंपाउंडिंग में प्रभावी दर बता दिया है, फिर जो है गणना बता दिया है, फिर स्टेप्स बता दिए है। फिर इसमें भी हमने जो है उनको टेबल दे दिया है, तो टेबल जो है ऐसे डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। हाँ, उसके बाद निष्कर्ष बता दिया है। फिर 9th देख सकते हैं आप, कोई व्यापारी प्रति माह 2000 वस्तु ₹10 प्रति वस्तु के मूल्य पर बेचता है। यह आकलन किया गया है कि मूल्य में से प्रति वस्तु ₹0.25 घटाने पर मासिक बिक्री में 250 वस्तु की वृद्धि हो जाएगी। किस प्रकार, थोड़ा सा और है वो देख लीजिए। परिचय, दी गई जानकारी, ठीक है। चरण बता दिए हमने। आगे क्या हमारा कि इस आकलन के संगत मांग फलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात ही करना है हमें।
फिर दूसरा चरण बता दिया है। चरण तीसरा अंतिम मांग फलन बताया, तालिका बता दी है, निष्कर्ष और व्यवहारिक अर्थ बता दिया है। 10th क्वेश्चन देखिए, अवयव गुणन क्रम विनिमय क्यों नहीं, ठीक है, बताना है। अवयव गुणन की परिभाषा बता दी, दर परिचय दे दिया, उसके बाद क्या उदाहरण बता दिए, फिर सेकंड जो है इसका क्रम विनिमय ना होने के कारण बता दिए, कितने कारण बता दिए, आप देखो 4 कारण बता दिए। फिर प्रभाव और परिणाम बता दिया, ठीक है, क्या प्रभाव है इससे, क्या परिणाम है वो बता दिया। उसके बाद जो है चौथा क्या है, सारणी दे दी, दैट मीन्स टेबल दे दी है, ये देखिए, विशेषता विवरण उदाहरण, फिर निष्कर्ष दे दी। खंड आ गया जो कि आपके 10 मार्क्स का था। 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है विभाजन मान, ठीक है, उसकी परिभाषा लिख दी, उसमें फिर तालिका विभाजन कर दिया क्योंकि एक 5 मार्क्स का है, ठीक है, एक 5 मार्क्स का है तो हमने दे दी है इसकी वालिका। फिर बी आ गया, सहसंबंध परिभाषा दे दी, तालिका दे दी, मान और रेट दे दिया, संबंध का प्रकार अर्थ बता दिया, निष्कर्ष दे दिया। 12th क्वेश्चन आ गया का निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप बताना है। निरपेक्ष और सापेक्ष माप परिचय बता दिया, बता दें निरपेक्ष माप के बाद में मुख्य विशेषताएं बता दी, उदाहरण दे दिया, सापेक्ष माप बता दिया, मुख्य विशेषताएं बता दी, ठीक है, उदाहरण दे दिया, तालिका बना दी, आधार निरपेक्ष मांग और सापेक्ष मांग, निष्कर्ष दे दिया। खा क्या है, प्रसरण और विचरण गुणांक परिचय दे दिया, ये दे दिया प्रसरण गुणांक, मुख्य विशेषताएं, सूत्र, विचरण गुणांक, मुख्य विशेषताएं, तालिका, आधार, प्रसार गुणांक, ठीक है, विचरण गुणांक, उदाहरण दे दिया, लास्टली निष्कर्ष दे दिया, ठीक है। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल माय एग्जाम सॉल्यूशन को जो है सब्सक्राइब करें, और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही।